चलिए, तो क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी में है, अपवाह तंत्र लिया है जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है, ब्रह्मपुत्र, ब्यास, रावी या झेलम। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा। इसका राइट आंसर सभी को जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जवाब दीजिए। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, ब्यास, रावी या झेलम। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, आपका ब्रह्मपुत्र है। ये आपके इसका स्रोत कहाँ पर है, भारत से बाहर है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु क्या है। गोदावरी का जो नदी का उद्गम है कहाँ से हुआ है, नासिक, पुणे, मुंबई या सोलापुर। जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका ए नंबर नासिक, बिल्कुल जवाब सही है, नासिक से है। नासिक से ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो कि आप देखा जाए तो आपके महाराष्ट्र में यहाँ पर नासिक पड़ता है। नासिक में त्र्यंबक की जगह से निकलते आती है आपकी गोदावरी, जिसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। याद रखिए, ये दक्षिण की सबसे बड़ी आपकी क्या है, आपकी कह सकते हैं नदी है, ठीक है। या एक क्वेश्चन और बनता है कि वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से किसे जानते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। देखो फिर से क्वेश्चन आपका वही दिया गया है ना। तो भाई महानदी भी अपने यहाँ रावी भी है और आपका चेनाब भी है, लेकिन आपका ब्रह्मपुत्र नदी ये आपके भारत से इसका उद्गम क्षेत्र का नहीं है, ये तिब्बत के मानसरोवर झील से है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है। अभी हमने क्वेश्चन पर जिक्र किया था कि प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीप क्या है, प्रायद्वीप किसे बोलते हैं, जो आपका तीन ओर से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। और यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपकी गोदावरी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सबसे बड़ा देखा जाए अपवाह तंत्र दक्षिण भारत में किस नदी का है, तो आपका गोदावरी का है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा किसे बोलते हैं, गोदावरी को। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है दक्षिण की गंगा, क्या यहाँ पर होता है दक्षिण की गंगा अगर लगा देता है तो आप कावेरी को कहेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, कावेरी को कहेंगे। एक क्वेश्चन कावेरी से बनता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो सदा हरी भरी रहती है ना, वो आपकी कावेरी नदी है जो आपकी सदा हरी भरी रहती है। अदर जो आपकी नदियां हैं वो आपके जैसे ही मानसून आता है वैसे इनमें पानी का मात्रा बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर कावेरी नदी है जिस पर पानी हमेशा बहता रहता है। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, महानदी, ताप्ती, कृष्णा या गोदावरी। तो चलिए अभी आपको पता है कि गोदावरी निकलती कहां से है, नासिक के, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, गोदावरी आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारतीय प्रायद्वीप की पूछी गई है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये भी क्वेश्चन आपका देख सकते हैं। आपका जवाब आ गया है ऑप्शन डी, गोदावरी आपका जवाब हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। देखो जो क्वेश्चन आपको बताते चलते हैं वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, फटाफट हम यहाँ पर टेस्ट को सॉल्व कर देते हैं। तो देखो किस नदी को दक्षिण गंगा, तो आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, यहाँ पर आपका गोदावरी, ऑप्शन आपका बी, गोदावरी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा आपसे यहाँ पर भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, यहाँ पर आपका गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमियों को क्या कहते हैं। मान लीजिए कि कोई एक ये नदी है और एक ये नदी है और इसके बीच क्या है, उपजाऊ भूमि है। उपजाऊ भूमि कब होती है, जब नदियों में बाढ़ आ जाती है तो उसमें क्या होता है, पानी बढ़ जाता है ना, और इसके बाद उपजाऊ मिट्टी आपकी हो जाती है, और इस उपजाऊ मिट्टी को बोलते क्या है, तो आपका दोआब बोला जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। मतलब देखा जाए हिमालय से परे नदी, गंगा, यमुना, सतलज और आपकी रावी। तो देखिए यहाँ पर हिमालय से निकलती गंगा निकलती, यमुना है और आपकी रावी है, लेकिन यहाँ पर आपकी कौन सी, यहाँ पर तो आपकी कौन सी, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, सतलज नदी, ये आपके हिमालय से परे है। ये निकलती है आपके कहाँ से, तो आपके तिब्बत के मानसरोवर झील से, राकस ताल से निकल कर आती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है। चलिए बताइएगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस हिमनद से निकलती है, किस हिमनद से निकलती है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिए, ठीक है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। अभी हमने बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी आपके तिब्बत के मानसरोवर झील की एक जगह पड़ती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सियाचिन, तो भाई सियाचिन आपका कहाँ से हो सकता है, जब हमने बताया कि जो आपकी तिब्बत में है मानसरोवर झील है वहाँ पर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र, जो कि आपके देखा जाए आपका यहाँ पर चीन हो गया, फिर आपका यहाँ पर क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया, और भारत यहाँ से आपकी होती है। मतलब देखा जाए तो तीन देशों के साथ आपकी ये सीमा साझा करती है आपकी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। और भारत में देखा जाए जब ये प्रवेश करती है तब असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ठीक है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और याद रखिए जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र, तब इसे जमुना के नाम से जानते हैं। कहां पर, जमुना के नाम से जानते हैं, कहां पर, आपकी ब्रह्मपुत्र में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है, गंगा, यमुना, नर्मदा या गोदावरी को। यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, यमुना नदी। यहाँ पर यमुना नदी को भारत में खुला नाला के नाम से जानते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है। याद रखिए जब ये क्या होती है, हिमालय के परे यहाँ पर आती है, लेकिन जैसे ही आपकी कहाँ पर प्रवेश करती है, आपके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तब इसको किस नाम से जानते हैं। तो देखिए ऐसे याद रखिएगा कि ये पहाड़ों पर्वतों को चीर कर आती है, और जैसे ही यहाँ पर आती है इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से, दिहांग के नाम से। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्न में से कौन सी है। देखो दिया है मध्य भारत से, घाघरा, गोमती, कोसी और आपकी बेतवा। जवाब क्या बनेगा, चलिए जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, कुछ लोग जवाब डी दे रहे हैं, कुछ लोग जवाब यहाँ पर सी दे रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या बनेगा। तो देखो मध्य भारत दिया है ना, मध्य भारत दिया है, और मध्य भारत की बात करेंगे तो ऑप्शन डी होगा, बेतवा बनेगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि नहीं कोसी, तो कोसी आती है कहां से, तो आपके दक्षिण भारत के हिसाब से बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका जवाब हो जाएगा, जो कि गंगा यमुना में मिलने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध या तीस्ता। जवाब क्या बनेगा, चलिए जवाब यहाँ पर आ रहा है बी नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी है, बिल्कुल जवाब सही है। तिब्बत में से सांगपो के नाम से या सांगला के नाम से भी जानी जाती है, जो कि आपकी यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है। अभी हमने आपने पढ़ा कि आपकी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे दिहांग कहा जाता है, और जब आपके बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना बोलते हैं। याद रखिए यमुना मत बोल दीजिएगा, क्योंकि यमुना नदी आपके उत्तर प्रदेश में आपकी है, लेकिन ये है आपकी जमुना। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी अर्थात रिफ्ट वैली से होकर बहती है। देखो यहाँ पर विभ्रंश मतलब ये हुआ कि एक पर्वत आपका यहाँ पर है, एक पर्वत यहाँ पर है, और इन दोनों के बीच से आपकी नदी निकलती है, जो कि आपकी भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा नदी है। नर्मदा जो कि अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है और आपके दो पर्वतों को काटते हुए ये आपके अरब के सागर में गिरती है ना। कुल मिलाकर देखा जाए, ये आपके देखा जाए तो आपकी पश्चिम की दिशा में बहने वाली आपकी नदी है ना, जो कि देखा जाए आपकी क्या करती है, ये आपकी जलप्रपात अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी से एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि एमपी की जीवन रेखा किसे कहा जाता है। एमपी की जीवन रेखा किसे कहते हैं, नर्मदा को कहते हैं, क्योंकि इसका लगभग भाग आपके कहां पर बहता है, एमपी में ही बहता है नर्मदा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे दिया है कि निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य में क्षेत्र में नहीं है। ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है, और देख सकते हैं गोदावरी, झेलम, रावी और आपका घाघरा। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, चलिए ऑप्शन यहाँ पर बताइए जल्दी से कि कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। यहाँ पर आपका आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पर आपका बी नंबर, ऑप्शन आपका बी आ रहा है, यहाँ पर झेलम दे रहे हैं, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर घाघरा दे रहे हैं। देखिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, घाघरा नदी है। याद रखिएगा कि नेपाल के बॉर्डर में, ठीक है, नेपाल जो आपका है, नेपाल के तराई क्षेत्र से निकल कर आती है घाघरा, और यही आपकी नदी है जिसे हम लोग काली नदी के नाम से भी जानते हैं, और ये आगे चल के आती है, इसे घाघरा कहते हैं, और ये और आगे आती है, इसे सरयू भी कहते हैं। ठीक है, कुल मिला के इस नदी का नाम अलग अलग जगह हर प्रकार से आपका हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, सिंधु नदी का उद्गम होता है। चलिए बताइएगा कि सिंधु नदी का जो उद्गम है वो आपके कहां से है, हिंदुकुश पर्वत से है, या हिमालय पर्वत से है, या काराकोरम से, या कैलाश पर्वत से है। चलिए सिंधु नदी का जवाब देना है, यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन डी, यहाँ पर कैलाश से पर्वत से है, जो कि अभी बताया कि कैलाश के मानसरोवर से आपकी है, ऑप्शन डी हो जाएगा, कैलाश पर्वतमाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत, कुल मिलाकर देखा जाए जो गंगा नदी है वो आपके कहां पर मिलती है, या कुल मिलाकर देखा जाए गंगा नदी कहां से उद्गम होती है। तो देखिए दो नदी आपकी आती हैं, दो नदियां आपकी आती हैं, कौन सी, भागीरथी और आपकी अलकनंदा। भागीरथी आती है और अलकनंदा मिलती है, और आपकी कहां मिलती है, आपके देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग मिलते हैं, और देवप्रयाग के बाद जब गंगा निकलती है तब इसे बोलते हैं गंगा नदी। एक क्वेश्चन ये बनता है कि गंगा नदी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है। गंगा नदी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो देवप्रयाग है। ठीक है, क्या है आपका, देवप्रयाग गंगा का सबसे गहरा स्थान है। एक क्वेश्चन और आपका पूछ लेता है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो ये आपका कौन सा है, कानपुर शहर है। ठीक है, कानपुर शहर जो आपका है ये गंगा नदी किनारे बसा हुआ सबसे आपका बड़ा शहर है, जो कि आपकी गंगा के दाएं साइड में है। ठीक है, गंगा के दाएं साइड में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कानपुर गंगा के किस किनारे, मतलब कह सकते हैं तो दाएं किनारे आपका है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे लाया है, अगला दिया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ये बताइए, रिफ्ट घाटी जिसे हम लोग विभ्रंश घाटी बोलते हैं, रिफ्ट घाटी किस प्रकार से होती है। मान लीजिए यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर एक आपकी क्या है, तो आपकी एक पहाड़ी है, इसमें से बीच में दरार पड़ जाने से क्या होता है कि बीच में जो होती है वो खाली स्थान हो जाता है, ये थोड़ा सा उड़ जाती है, तो आपका भ्रंश घाटी आपकी बन जाती है, जिसे बोलते हैं रिफ्ट घाटी। तो अभी आपने पढ़ा, यहाँ पर आपने क्या पढ़ा था, नर्मदा, लेकिन साथ में आपकी कौन सी आपकी है, यहाँ पर आपकी ताप्ती नदी। तो याद रखिए नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं और आपकी पश्चिम दिशा पे होकर बहती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर जो आपका स्थित शहर है या आपका नगर है वो आपका कौन सा है। तो इसका भी जवाब यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर, देवप्रयाग। इस प्रश्न का जवाब देवप्रयाग आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से बहती है। विभ्रंश घाटी दिया है, तो अभी हमने आपको बताया दो ही नदियां आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में मिलती हैं, एक तो आपको नर्मदा मिलती है और एक आपकी ताप्ती नदी। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत में तट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। यहाँ पर 27 का जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। कह रहा है भारत में तल छड़ को परिवाहित करने वाली जो नदी है वो कौन सी है, ये है आपकी गंगा नदी। याद रखिए कौन सी नदी है, ये आपकी गंगा नदी है, तलछट को परिवाहित, ठीक है, परिवाहित करने वाली नदी है आपकी गंगा नदी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं कि गंगा नदी जो आपकी निकलती है तो काफी क्षेत्रों से इसका बहाव क्षेत्र भी आपका है, इसकी मिट्टी आपकी कट वट करके आती है और इसके बाद इसका दोआब भी देखा जाए सबसे बड़ा आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्यों। ऐसा क्यों है जो कि बंगाल का शोक कहा जाता है, ऐसा क्यों है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है नंबर, इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ होती है, और भी इसका कोई जवाब हो सकता है।
चलिए, तो जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है, शोक कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है। चलिए बताइएगा, और पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो लाइक करने में शर्म मत कीजिएगा, ठीक है, किसी प्रकार की शर्माहट नहीं करिएगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, लगातार आपके साथ मेहनत की जा रही है। तो देखिए, गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है। बेतवा, चंबल, सोन और आपकी कौन सी किन। तो यहाँ पर देखो गंगा में पूछा गया है ना, गंगा में, तो देखो गंगा नदी ऐसे आती है और आपको पता होगा कि जो आपकी सोन नदी है वो इस प्रकार से आती है और दक्षिण से होते हुए उत्तर की ओर। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर आती है, दक्षिण से उत्तर की ओर आती है और गंगा में मिलती है। वो नदी का नाम है आपका सोन नदी, ठीक है, सोन नदी है। ये भी आपके अमरकंटक से निकलती है और बिहार में छपरा के पास आकर मिल जाती है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित अपरदन अर्थात जिसे बोलते हैं इरोजन। देखो अपरदन क्या होता है, जो मिट्टी का कटाव और छटाव होता है, इसे इरोजन के नाम से भी जानते हैं। इरोजन के प्रकार में से किसके कारण चंबल के खादर खंड बने हैं। देख सकते हैं जो चंबल नदी है, चंबल नदी में कटाव छटाव बहुत ज्यादा है और ये किस वजह से है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नदी और नालिका के रूप में है। कुल मिला के देखा जाए कि यहाँ पर जो नदी है तो इसमें से एक नाली का आकार बन जाता है, पानी का जो कटाव छटाव ज्यादा है। ऐसा क्यों है, ये समझिए कि चंबल नदी कहाँ पर आती है, तो आपके राजस्थान में। राजस्थान में देखा जाए आपकी बालू है, क्या है आपकी बालू है। तो भाई बालू में जब पानी आएगा तो क्या होगा, बहाव तो आपका होगा, तो एक नली जैसा आपका बन जाता है। तो याद रखिएगा, नदी और नालिका अपरदन के रूप में जानी जाती है आपकी चंबल नदी है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा को बहती है और ज्वार नदमुख अर्थात बेला संगम बनाती है। चलिए यहाँ पर ज्वार नदमुख है जिसे हम लोग एस्चुरी बोलते हैं, ठीक है, ज्वार नदमुख बोलते हैं, है ना, जिसे हम लोग एस्चुरी के नाम से जानते हैं। इसका एक नाम और भी आपको देखने को मिला है, बेला संगम। बेला संगम, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका थर्ड नंबर, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, नर्मदा नदी। इसका ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी हो जाएगा नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है। मेघना आपने सुना होगा नाम, हमारी वीडियो देखिएगा, आप प्ले लिस्ट में देखिएगा या आप लोग सर्च कर लीजिए देव जी के ट्रिक नदियां, ठीक है, देव जी के ट्रिक नदियां आप सर्च करेंगे तो हमने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर हमने आपको फ्रंट में आकर पढ़ाया है, तो उसको भी आप समझ सकते हैं और आसानी तरीके से नदियों को समझ पाएंगे। तो देखो मेघना कहा जाता है किसे, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है तब इन्हें मेघना कहा जाता है। याद रखिएगा, गंगा नदी जब आपकी ब्रह्मपुत्र में प्रवेश करती है तब इसे पद्मा कहा जाता है, ठीक है, इसे पद्मा कहते हैं। जब गंगा नदी ब्रह्मपुत्र में प्रवेश करती है तब जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे पद्मा कहते हैं, ठीक है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जमुना कहते हैं, और ये दोनों नदियां जब मिलती हैं तो इसे मेघना कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे दिया है कि भारत की भिन्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। ये बताइए कौन सी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, गंगा, गोदावरी, महानदी और आपकी ताप्ती। तो जवाब यहाँ पर आ चुका है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर, ताप्ती। ताप्ती नदी है जो आपकी दक्षिण की ओर बहने वाली आपकी नदी है, ठीक है ना, जो कि आपका डेल्टा नहीं बनाती है, क्या बनाती है, एक जलप्रपात का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम क्या है। देखो भारत के साथ और आपका नेपाल के साथ संयुक्त नदी घाटी उद्गम जो आपका पूछा गया है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपने सुना होगा कि आपके बिहार में एक शोक आपकी है, कोसी नदी है, ये नेपाल के गोसाईनाथ से चोटी से निकल कर आती है और बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी नदी है। कुल मिला के देखा जाए, क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे टेढ़ी मेढ़ी नदी कौन सी है, तो आपकी कोसी नदी है। और ये टेढ़ी मेढ़ी नदी होने के कारण इसमें से अचानक बाढ़ आ जाती है, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसके बारे में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बीच विवाद चल रहा है। कुल मिला के यहाँ पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अगर आप देखेंगे कि इन तीनों से कौन सी नदी जा रही होगी, तो यहाँ पर आपकी नदी कौन सी है, देखो कावेरी तो बहुत नीचे है, ताप्ती तो आपकी है नहीं है, कोसी भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी कृष्णा नदी है, जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के साथ क्या है, एक प्रकार का विवाद चल रहा है। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है, अभी हमने आपको यहाँ पर बताया भी कि बहुत ही ज्यादा ये टेढ़ी मेढ़ी है, रास्ता बहुत बदलती है, जिसकी वजह से अचानक यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। चलिए भाई, जितने लोग जुड़े हैं उतने लोग तो लाइक कर ही दिया करें। ऑफलाइन हमारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे हैं, जो कि यहाँ पर देखो कहना नहीं पड़ता है और वो लोग देखते हैं तो समझ जाते हैं कि सर ने इतना मेहनत किया है और पूरी तरीके से सारा दिन मेहनत करते हैं। तो लाइक शेयर करने में तो कोई किचाही मत करिएगा, लाइक शेयर करते रहिए, बढ़ाते रहिए जल्दी जल्दी, जो लोगों ने लाइक नहीं किया है। चलिए बताइएगा, कह रहा है कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और आपका महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर बी नंबर, कह रहे हैं नर्मदा घाटी का हिस्सा नहीं है। जवाब आपका बी दे रहे हैं, आपका राजस्थान, ठीक है, बी नंबर राजस्थान आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार का विषाद, देखो विषाद मतलब क्या होता है, शोक होता है ना, विषाद मतलब क्या होता है, शोक होता है, जो कि आपका दिया है। और अभी हमने आपको बताया कि कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। अरब सागर में नहीं मिलती है, ये बताइएगा। अरब सागर कहाँ पड़ता है, तो अरब सागर यहाँ पर आपका है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर आपका अरब सागर है। अब ये बताइएगा पेरियार नदी, ये भी आपकी केरल से है, ये तो
तो आपकी है, नर्मदा तो आपकी आती ही आती है, ताप्ती भी आती है, लेकिन कावेरी जो आपकी है कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है और आपके बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर इसका आपका राइट हो जाएगा, आपकी कावेरी नदी, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर पूर्वी भाग में बहने वाली राष्ट्रपारी नदी है वो आपकी कौन सी है। देखो दिया है उत्तर पूर्वी, और उत्तर पूर्वी के हिसाब से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो उत्तर पूर्वी आपसे पूछा गया है, उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रपारी नदी। यहाँ पर राष्ट्रपारी का मतलब ये हो गया कि दूसरे देशों के साथ भी इसकी सीमा है, कुल मिला के देखा जाए एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी आपकी बनाती है। और ये आपकी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपकी आती है, फिर भारत में आती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर है। आपने ज्वार नदमुख बार पढ़ा होगा। ज्वार नदमुख मतलब ये होता है कि आपकी ये नदी है ना, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख पूछा गया है, और यहाँ पर है हुगली, भागीरथी, गोदावरी और आपका कृष्णा। जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, हुगली नदी पर है। कहां पर है आपके, तो यहाँ पर आपका हुगली नदी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हुगली नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपका देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका कावेरी, और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका कृष्णा, लेकिन इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कृष्णा नदी के किनारे बसा है, जो कि आपका विजयवाड़ा है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। देखो वही क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली जो नदी है वो आपकी कौन सी है, कृष्णा, कावेरी, सोन या गोदावरी। जवाब आ गया है सी नंबर। देखो यहाँ पर सोन नदी है, जो कि अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, और आपके बिहार में जो गंगा नदी है वहां पर आपकी मिल जाती है छपरा में, है ना। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सोन नदी। अगला क्वेश्चन दिया है, सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बिंद के पर्वत आपके हैं, जो कि यूपी के साथ साथ सीमा है, और यहाँ पर आपके सतपुड़ा की श्रेणियां हैं, है ना। तो इसके बीच में आपका अमरकंटक है, जिसके बीच में से जाती है आपकी कौन सी, यहाँ पर देखो नर्मदा नदी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नर्मदा नदी आपकी सतपुड़ा और बिंद के बीच से यहाँ पर भ्रंश घाटी बनाती है, और आके कहां पर, तो आपके अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न नदियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में यहाँ पर रखना है, एक क्रम आपको बताना है, कौन सा क्रम यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है कावेरी, देखो दक्षिण से उत्तर, कुल मिला के यहाँ पर कहां से जाना है, ऊपर की ओर जाना है। नीचे मिलती है आपकी कावेरी, फिर मिलती है आपकी कृष्णा, फिर कौन सी मिलती है, गोदावरी, फिर निकलती है महानदी। कुल मिला के इसका जो आपका जवाब बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, 1 2 3 4, बिल्कुल सरल आपका जवाब यहाँ पर हो गया, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से जोड़ी आपको बनाना है। यहाँ पर जोड़ी आपको बनाना है, किस प्रकार से बनाना है, यहाँ पर शहर दिया है और शहर किनारे बसे हुए आपके यहाँ पर आपका नदी है। तो देखिए यहाँ पर दिया है जबलपुर बसा है आपके नर्मदा नदी, इसका आपका 2 हो जाएगा। पेरिस बचा है आपकी सी नदी के किनारे, इसका आपका 3rd हो जाएगा। और लंदन बसा है टेम्स नदी किनारे, इसका 4 हो जाएगा। और लाहौर बसा है आपकी रावी नदी, तो इसका आपका 1 हो जाएगा। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न युग्मों पर विचार करना है। यहाँ पर सहायक नदी है और आपकी मुख्य नदी है। यहाँ पर आपका जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपका जो दिया गया है, तो चंबल नदी, चंबल आपसे दिया है यमुना की सहायक नदी, है ना। फिर दिया है सोन, नर्मदा की तो है नहीं है, सोन है गंगा नदी की, है ना, गंगा की है, तो ये तो आपका गलत हो गया। मानस है ब्रह्मपुत्र की, इसका मतलब 1 और 3, इसका ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। यहाँ पर चंबल नदी यमुना की सहायक है और मानस है आपकी ब्रह्मपुत्र की, है ना। सोन है गंगा की, यहाँ पर दिया है नर्मदा, तो ऑप्शन आपका बी गलत है। यहाँ पर आपका बी वाला 1 और 3 इसके बाद सुमेलित है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख अर्थात एस्ट्यूरी बनाती है। एक आपको देखा कि इतनी बार हमने इसको बोल दिया है कि आप देखते ही जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर आपकी नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और महानदी। जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर नर्मदा नदी है, जो कि देख सकते हैं कि ज्वार नदमुख अर्थात एस्ट्यूरी का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन दिया है, माजुली जो कि संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है। तो चलिए, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप मतलब ये होता है जैसे आप ये नदी आ रही है, यहाँ से बारिश पानी आपका आ रहा है, बीच में एक आपका खाली स्थान हो जाए और इसके बाद यहाँ पर आपका पानी चलने लगे, ये एक द्वीप बन गया, मतलब चारों तरफ से पानी में ये घिरा हुआ है, लेकिन नदी के बीच भी है, अर्थात ये है आपका कहाँ पर, असम में है। ठीक है, असम में है। माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि आपके असम में है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी याद रखेगा कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप ये भी कहाँ पर है, तो आपके असम में है, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर आपके ताप्ती नदी। जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं। भारत में मुख्य कितने बंदरगाह हैं, वैसे देखा जाए तो 12 ऑप्शन है, तो हम 12 को लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर 13 बंदरगाह के हो चुके हैं, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका डी लगाइएगा, मैक्सिमम आपको वैसे क्या होगा, 13 बंदरगाह के हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी आपकी कौन सी है। देखो मरुस्थल पूछा गया है, मरुस्थल की जैसे आपको याद आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए राजस्थान, और राजस्थान में एक ऐसी नदी है जो कि एक देखा जाए आपकी लूनी नदी है, जिसे हम लोग भारत में लवड़ी नदी के
के नाम से जानते हैं। लवड़ी नदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि राजस्थान में जो आपका कह सकते हैं पानी धीरे धीरे आती है और एक यहाँ पर देखा जाए धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है, तो लवड़ी नदी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपका ये नंबर आपका लूनी नदी। इसकी सहायक नदियां रूखड़ी, सूखड़ी वगैरह यही मिलती हैं देखने को। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह पूछा गया है। देखो कांडला बंदरगाह ये तो आपका है नहीं है, कांडला बंदरगाह का तो है नहीं है, मेलूर नहीं है, हल्दिया भी नहीं है। यहाँ पर चेन्नई या मद्रास, जो चेन्नई बंदरगाह है एक ऐसा एक कृत्रिम बंदरगाह है, यहाँ पर मछलियां भी बहुत ज्यादा पकड़ी भी जाती हैं। ऑप्शन क्लास ये पर स्टॉप करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। सब लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।